भगवान राम वनवास गए थे, तो भगवान राम के साथ कौन कौन गए? माँ सीता और लक्ष्मण जी। एक दिन वनवास, वनवास मतलब वन, जंगल में। एक दिन जंगल में कुटिया के अंदर वहां पे तीनों बैठे हैं। माँ सीता अंदर को रसोई का काम करे कुटिया में, भगवान श्री राम कुटिया के बाहर विराजमान, और लक्ष्मण पास में पानी का कुंड था। कुंड समझ गए? पानी का, पानी के कुंड से पानी निकालने के लिए गए हुए थे। इतने में वो भगवान श्री राम के पास में मिस श्रीलंका आती है, स्वरूप नखा। कौन आती है? अपने टाइम की श्रीलंका की सबसे सुंदर वही थी भाई साहब, इसके नाखून भी सुंदर थे, स्वरूप नाखून, स्वरूप नखा। वो तो बापड़ी का हमने नाम कर दिया सुरपणखा। हमने कहा राक्षणी थी, राक्षणी। उसके नाखून भी सूप मतलब छाजले जैसे थे, बाकी उसका नाम था स्वरूप नखा। क्या नाम था? जिसके नख भी स्वरूप हो। वो आई, उसने राम जी को आगे कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे? राम जी ने कहा बकवास, रवाना। उसने अंदर देखा सीता जी बेटे, उसने कहा ओके ओके समझ गई, कमिटेड, ओके। लक्ष्मण जी अकेले दिखे, वो लक्ष्मण जी के पास चली गई, लक्ष्मण जी को जाग कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे? लक्ष्मण गुस्सेला आदमी थे। लक्ष्मण ने कहा तू रवाना हो जाए यहाँ से, मैं करवा दूंगा दोस्ती तेरे को अभी। पर वो लक्ष्मण के पीछे पीछे दौड़ती है, प्लीज दोस्ती कर लो ना प्लीज। लक्ष्मण जी उसके आगे आगे दौड़ते हैं। वो उस कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काटते हैं। कितने चक्कर काटते हैं? कितने चक्कर? उस कुंड के चारों तरफ। और 4 चक्कर के बाद लक्ष्मण को गुस्सा आता है, लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देता। और शूर्पणखा ने कहा अरे मैंने खाली प्रपोज हित किया था और उसमें इतना बड़ा दंड, तूने मेरा नाक काट दिया। लक्ष्मण ने कहा देखो अभी त्रेता युग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कौन कौन से? त्रेता, द्वापर, अभी कलयुग है। भगवान कृष्ण वाला द्वापर था, भगवान राम वाला त्रेता था, और इससे पहले वाला सत्य। तो उनका देखो अभी त्रेता युग चल रहा है, इसमें तो अपने बीच कुछ भी संभव। मैं भाई श्री राम और भाभी जी सीता जी के साथ आया, इनकी सेवा करूंगा, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं एक दिन कलयुग आएगा। एक दिन मैं बनूंगा पाबू और तुम बनोगी फूलम दे। मैं बनूंगा और तुम बनोगी, बाकी 3 फेरे वहां लेंगे। इस कुंड के चारों तरफ कितने चक्कर काटे हैं? वहां कितने काटेंगे हम? इसलिए बाबूजी कितने फेरों के बाद आगे? इसलिए गांव के अंदर जब बाबूजी कहानी कोई सुनाता है, सुनाते समय कहता है कि बाबूजी 3 फेरों के बाद आए, लड़ते हुए मारे गए, तो सुनने वाले कहते हैं अरे शादी भी कंप्लीट नहीं हुई देखो। तो सुनाने वाला बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में कहता है कि नहीं भाई ये पहले से तय था, लक्ष्मण जी ने कहा था कि त्रेता में 4 फेरे लिए हैं, कलयुग में कितने लेंगे? तो लक्ष्मण जी का अवतार कौन माने जाते हैं? कौन मान जाते हैं?